Good morning, students. Today, our topic is mutation. Our topic is mutation. ठीक है, टुडे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा म्यूटेशंस. ठीक है, मेंडल्स के लॉज स्टडीज कर चुके हैं हम लोग. मेंडल्स मोनोहाइब्रिड है, डिहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल के जो क्रॉस थे. ठीक है, वी हैव डन. ठीक है, द लॉज ऑफ मेंडल हम अप्रोक्स मेंडल हम स्टडीज कर चुके हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ द मेंडल्स, ठीक है, तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन कंसल्ट. नाउ टुडे म्यूटेशंस. ठीक है, म्यूटेशंस क्या है? म्यूटेशन एक सडन स्टेबल discontinuous hour and inheritable changes. ठीक है, सडन स्टेबल discontinuous and inheritable changes which is appear in organism, which is appear in organism. ठीक है, which is appear in organism. जो किस में अपियर होता है? एक ऑर्गेनिज्म में अपियर होता है ड्यू टू द परमानेंट चेंजेस. Permanent changes in their genotype. किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी सडन चेंजेस जो होता है, ठीक है, सडन चेंजेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म मे बी प्लांट्स और एनिमल्स, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर अक्यर इन नेचर. जो नेचर में जो जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सडन चेंजेस होता है, इट्स कॉल्ड म्यूटेशंस. ठीक है, म्यूटेशंस उस बॉडी के, उस ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप्स को क्या करता है? स्टेबल कर देता है, डिसकंटिन्यूअस कर देता है, या इनहेरिटेबल. वो चेंजेस इनहेरिटेबल भी हो सकता है. क्या हो सकता है? इनहेरिटेबल भी होगा. जो चेंजेस होगा वो क्या होगा? इनहेरिटेबल. मीन इट्स ट्रांसफर फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन. अगर मेरी बॉडीज में कोई चेंजेस आते हैं, ठीक है, और वो चेंजेस जो हैं ऑन द बिहाफ ऑफ जेनेटिकल, वो चेंजेस कौन से हैं? जेनेटिकल चेंजेस हैं. अगर एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं तो मॉर्फोलॉजिकल होते हैं. एनवायरमेंटल चेंजेस अगर हैं, फिनोटाइपिक चेंजेस जो हैं, ये तो मुझे पता है कि जेनेटिकल चेंजेस होंगे तो बॉडी का फिनोटाइप चेंज होगा, उसका मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगा. उसका मॉर्फोलॉजी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? उसका मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगा. एक्सटर्नल लुक जो होता है वो क्या हो जाएगा? उसका चेंज हो जाएगा. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई सडन चेंजेस होते हैं, सडन होने वाला चेंजेस स्टेबल होगा. वो क्या होगा? स्टेबल होगा. डिसकंटिन्यूअस होगा. क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा. एंड इनहेरिटेबल होगा. जो भी चेंजेस किसी ऑर्गेनिज्म में सडन अक्योर होते हैं, सडन अपियर होते हैं, विच आर स्टेबल, डिसकंटिन्यूअस एंड इनहेरिटेबल. वो क्या होते हैं? डिसकंटिन्यूअस होंगे, स्टेबल होते हैं, फिक्स हो जाएंगे, एंड क्या होंगे? वो इनहेरिटेबल होंगे. जनरेशन से, उस ऑर्गेनिज्म से उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन डेवलप्ड होगी, वहां भी वो क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाते हैं. वो क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर. इट इज द परमानेंट चेंजेस ऑफ देयर जीनोटाइप्स. ये क्या हो गया? टाइप से उस ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप्स का परमानेंट चेंजेस हो जाता है. परमानेंट मतलब वो फिक्स हो गया. वो चेंजेस क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा. देन वो चेंजेस जो डेवलप्ड हुआ है, सडन जो चेंजेस डेवलप्ड हुए हैं, अक्योर हुए हैं, वो क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन. वो क्या होंगे? एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन की ओर क्या होंगे? वो ट्रांसफर हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो व्हाट इज द म्यूटेशन? म्यूटेशन आपको पता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में होने वाला सडन चेंजेस जो होता है, इट्स कॉल्ड म्यूटेशन. ठीक है, द सडन चेंजेस इन एनी ऑर्गेनिज्म, ड्यू टू एनवायरमेंटल. वो एनवायरमेंटल हो सकता है, ठीक है, वो फिजिकल हो सकता है, वो केमिकल हो सकता है, वो बायोलॉजिकल हो सकता है. किसी भी वे में
किसी भी मेथड के थ्रू, किसी भी वे के थ्रू, किसी भी फॉर्मेट के थ्रू किसी ऑर्गेनिज्म में कोई सडन चेंज हो जाता है, अचानक कोई चेंजेस आ जाता है, तो वो होता है इट्स कॉल्ड म्यूटेशंस। इट्स कॉल्ड म्यूटेशंस। वो क्या होता है? म्यूटेशन। वो म्यूटेशन जो है वो बायोकेमिकल्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट के थ्रू, किसी भी फॉर्मेट के थ्रू कोई भी अगर चेंजेस डेवलप हो रहा है ऑर्गेनिज्म में, इट्स कॉल्ड म्यूटेशंस। इट्स कॉल्ड म्यूटेशन। तो यहां पर जो हम म्यूटेशन स्टडी करेंगे वो 2 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन स्टडी करेंगे, क्योंकि सडन अगर चेंजेस आते हैं, हम जानते हैं जितने भी कैरेक्टर्स किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंस होते हैं, अपीयर्स होते हैं ड्यू टू द जीनोम्स। किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू द जीनोम। किसकी वजह से? जीनोम की वजह से होते हैं, मतलब जीन्स की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? जीन्स की वजह से होते हैं। तो आप ध्यान रखें म्यूटेशंस 2 टाइप का होगा। टेबल आप रेडी करें। म्यूटेशन इज डिवाइड इन द 2 फॉर्म्स। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस एंड जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशंस। ठीक है, वी नो क्रोमोसोम जो है डीएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। जीन्स जो होते हैं वो ऑन द सरफेस ऑफ, on the surface of chromosomes, on the surface of chromosomes। कहां प्रेजेंस होते हैं? वो क्रोमोसोम्स के सरफेस पे होते हैं। और बेसिकली जीन्स क्या है? स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जीन्स क्या होते हैं? स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, यू नो। ठीक है, जीन क्या है? एक डीएनए का स्मॉल सेगमेंट्स है। डीएनए का क्या है? एक टाइप से स्मॉल सेगमेंट्स होता है। ये डीएनए क्या होता है? स्मॉल सेगमेंट्स होता है। ओके, 1 मिनट। ठीक है, जीन है, इट इज द स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए का स्मॉल सेगमेंट्स होता है। तो बेसिकली जो चेंजेस आते हैं वो जीन से आते हैं। अब जीन है, डीएनए है, क्रोमोसोम्स हैं, दीज आर इंटरलिंक्ड स्ट्रक्चर, दीज आर इंटरलिंक्ड स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम एक फॉर्मेट होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, एक लॉन्गर चेन्स होती है, और वो लॉन्गर चेन किसकी बनी होती है? डीएनए प्लस प्रोटीन्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? डीएनए प्लस प्रोटीन्स, स्टोन प्रोटीन इसके अंदर होता है। और जीन जो है इट इज द स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ठीक है, एक डीएनए क्या है? स्मॉल सेगमेंट्स होता है। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है 2n इक्वल ऑफ द 46, राइट? 2n इक्वल ऑफ द 46। 46 क्रोमोसोम्स में 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। एक तो होता है ऑटोसोम, ठीक है, जो 22 पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 22 पेयर होते हैं। इसमें 23rd पेयर से ये कितने पेयर हो गए? n इक्वल ऑफ द 23, 23rd पेयर्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में क्रोमोसोम्स के। और 1 पेयर जो है वो है एलोसोम। एलोसोम ये होता है 1 पेयर में, जो डिवाइड है XX मेल में, XX फीमेल एंड XY मेल। ठीक है, इट्स डिफरेंट। जो एलोसोम्स होता है इट्स डिपेंड बोथ ऑफ मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल के अंदर एलोसोम जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। बाकी ऑटोसोम जो है वो इक्वल फॉर्म्स में होते हैं, मे बी मेल ओवर मे बी फीमेल। मेल या फीमेल के अंदर ऑटोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। मेल और फीमेल जो डिफरेंट है वो ड्यू टू द बिहाफ ऑफ द एलोसोम्स। एलोसोम्स को ही हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। एलोसोम जो है वो क्या है? टाइप से सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। क्या है? सेक्स क्रोमोसोम्स है। तो ध्यान रखें, ह्यूमन बीइंग्स म्यूटेशंस बेसिकली हम ह्यूमन बीइंग्स में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो है 2n इक्वल ऑफ द 46, जिसको हम लोग कह सकते हैं n इक्वल ऑफ द 23। यानी कि कितने पेयर्स होते हैं मेरे पास में? 23 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, 23 पेयर्स आर कन्वर्टेड और डिवाइड इन द 2 फॉर्म्स
22 पेयर एंड 1 पेयर। 22 पेयर जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर जो होता है वो होता है एलोसोम्स ओवर सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स जो है दैट विच आर इक्वल इन द मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल में क्या है, इक्वल है। मेल और फीमेल जो डिफरेंशिएट्स होते हैं वो होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम्स ओवर एलोसोम्स। ठीक है, एलोसोम जो है वो 1 पेयर में होता है, एक्स एक्स फॉर्म जो है वो फीमेल का है और एक्स वाई जो है वो मेल का है, यू नो। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए और आई थिंक पता भी होगी। तो ये चीज क्लियर हो गया, ऑटोसोम एलोसोम। एलोसोम्स का सेकंड नेम क्या है, सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि सेक्स का जो डिटरमिनेशन होता है, द डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है ना, नेक्स्ट जनरेशन में जो सेक्स का डिटरमिनेशन होगा, या मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूंगा मेल और फीमेल को, डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन ऑफ द मेल और फीमेल, कि मेल जो है वो फीमेल से किस टाइप से डिफ्रेंशिएट्स होगा। तो डिफ्रेंशिएशन जो होता है ऑन द बिहाफ ऑफ द एलोसोम्स, किसके बिहाफ से होता है, एलोसोम्स। फीमेल डिफरेंट हो जाता है मेल से विद द प्रेजेंस ऑफ एलोसोम्स, विद द प्रेजेंस ऑफ एलोसोम्स के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, वहां से डिफ्रेंशिएट्स हो जाता है। ठीक है, तो आप इन चीज को लर्न रखेंगे। नाउ ठीक है, म्यूटेशंस, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस एंड जीन म्यूटेशंस। ठीक है, इफ चेंजेस जो ऑर्गेनिज्म में अक्योर हो रहे हैं, अगर वो ऑन द बिहाफ ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, किसके बिहाफ पे होते हैं, क्रोमोसोमल बिहाफ पे होते हैं, तो इट्स कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ जीन्स, चेंजेस ड्यू टू द चेंजेस ऑफ जीन्स, अगर जीन्स में चेंजेस होंगे तो म्यूटेशन आएगा, क्रोमोसोम्स में चेंजेस होंगे तो म्यूटेशन आएगा, डीएनए में चेंजेस होगा तो म्यूटेशन आएगा। तो क्रोमोसोम तो एक लॉन्गर स्ट्रक्चर है। बेसिकली क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट है, डीएनए है। बेसिकली प्रेजेंट क्या है, डीएनए प्रेजेंट है, ध्यान रखें इस चीज को। तो म्यूटेशन जो है फर्स्ट इट डिवाइड इन 2 फॉर्म्स, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस एंड जीन म्यूटेशंस। ठीक है, चेंजेस अगर क्रोमोसोम्स के बिहाफ पे डेवलप्ड हो रहा है तो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस पढ़ेंगे हम लोग, और जीन्स के बिहाफ पे हो रहा है तो इट्स कॉल्ड जीन म्यूटेशंस। अब क्रोमोसोम्स जो है वो 2 फॉर्म्स में होते हैं, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ओके, एंड न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। ठीक है, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स में अगर चेंजेस हो रहा है, ठीक है, क्रोमोसोम्स को 2 फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं हम लोग। क्या, जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन डेवलप्ड हो रहा है, क्रोमोसोम्स के बिहाफ पे म्यूटेशन जो आ रहा है, सडन चेंजेस जो डेवलप हो रहे हैं, क्या वो क्रोमोसोम्स के नंबर्स के बिहाफ पर हैं, क्योंकि हम जानते हैं द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं दैट विच आर फिक्स इन द एवरी ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या है, फिक्स होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में 2n इक्वल ऑफ द 46 बताया मैंने आप लोगों को, पाइसम सटाइवस में 2n इक्वल ऑफ द 14 मैंने बताया। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है विच आर फिक्स इन एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, फिक्स फॉर्म में होते हैं। कौन सी फॉर्म में होते हैं, फिक्स फॉर्म में होते हैं, ध्यान रखें इस चीज को आप लोग। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, फिक्स होंगे। तो क्या वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है, क्या वो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स के भी हो पे आ रहा है, या क्रोमोसोम्स के नंबर्स के, न्यूमेरिकल का मीन हो गया नंबर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इस चीज को। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है इज डिवाइड इन 4 फॉर्म। फर्स्ट है डिलेशन और डेफिशिएंसी, deletion, we can use of deletions or deficiency instead of deletion, both are alternate word. First, second है inversion, third है duplication, and fourth है ट्रांसलोकेशन, ठीक है, 4 फॉर्म में होता है। न्यूमेरिकल क्रोमोसोम जो होता है वो
टू फॉर्म में है। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्रोमोसोम इज डिवाइड इन द टू फॉर्म, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। यूप्लॉइडी इट्स डिवाइड इन द टू फॉर्म, हैप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। एंड एन्यूप्लॉइडी इज डिवाइड इन टू फॉर्म, वन हाइपोप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी, ठीक है। हाइपोप्लॉइडी इज डिवाइड इन टू फॉर्म, मोनोजोमी एंड न्यूलोजोमी, ठीक है। सेकंड फॉर्म है हाइपरप्लॉइडी, टू ट्राइजोमी एंड टेट्राजोमी। ये मैंने आप लोगों के सामने क्रोमोजोमल म्यूटेशंस के, किसके, क्रोमोजोमल म्यूटेशंस का एक चार्ट मैंने आपके सामने रेडी कर दिया है। अब we have to observe, we have to focus on every points of the chromosomal mutations, ठीक है। ये मैंने क्रोमोजोमल म्यूटेशंस का एक चार्ट बनाया, जेनेटिक का पेपर स्पेस नहीं है, सेकंड फॉर्मेट बना लेंगे हम लोग। तो म्यूटेशंस ध्यान रखें आप लोग। अब हम लोग फर्स्ट क्रोमोजोमल म्यूटेशंस को स्टडी करते हैं। पहले म्यूटेशन, इट इज द सडन चेंजेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म एंड सडन चेंजेस विच इज स्टेबल, डिसकंटिन्यूअस एंड इनहेरिटेबल इन द ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है। अब म्यूटेशन जो है ऑर्गेनिज्म में, जो सडन चेंजेज आता है वो जेनेटिकल होता है। और जेनेटिकल क्या है, क्रोमोसोम्स है। जेनेटिकल क्या है, बॉडी के अंदर जो जेनेटिकल स्ट्रक्चर है वो है हमारा डीएनए। डीएनए किस फॉर्म में है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। और उसी क्रोमोसोम्स के अपर क्या होते हैं, क्रोमोमियर्स होते हैं, लोकस, लोक्यूल्स होते हैं, लोकस होते हैं। लोक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंस होते हैं। क्या प्रेजेंस होते हैं, जीन्स प्रेजेंस होते हैं। तो चेंजेस जो आ रहा है वो ड्यू टू द चेंजेस ऑफ क्रोमोसोम्स या ड्यू टू द चेंजेस ऑफ जीन्स। यानी कि अगर ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स में चेंजेस आता है तो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस आएंगे, जीन्स में चेंजेज आता है तो वो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस के रूप में, यानी एक्सटर्नल लुक के रूप में अपीयर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल लुक के रूप में अपीयर हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। दिस इज द जेनेटिकल चेंजेस, दिस इज द जेनेटिकल चेंजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जेनेटिकल चेंजेज ही ध्यान रखें आप लोग, जेनेटिकल चेंजेज ही एक परमानेंट चेंजेस ऑफ द जीनोटाइप्स है। क्या होता है वो, जीनोटाइप्स का एक परमानेंट चेंजेस होता है। अगर वो चेंजेस हम कहते हैं कि हम कभी एनवायरमेंटल चेंजेस का मीन हो जाता है कि मैं कभी हॉट एरियाज में चला जाता हूं तो मेरी स्किन डार्क हो जाती है, स्किन क्या हो जाती है, डार्क। तो दिस इज एनवायरमेंटल चेंजेस, वो एक फिनोटाइपिक चेंजेस है। वो कौन सा चेंजेस है, फिनोटाइपिक चेंजेस। जैसे आप जगह चेंज करेंगे, जैसे आप लोग अपना स्पोर्ट चेंज करते हैं, पैलेस चेंज कर लेंगे, स्किन दोबारा रिकवर हो जाती है। स्किन क्या हो जाती है, रिकवर हो जाएगी, अगेन रिकवर हो जाएगी। तो ये फिनोटाइपिक चेंजेस, इट्स नॉट ए परमानेंट चेंजेस, इट्स नॉट ए परमानेंट चेंजेस। और ये चेंजेस कभी भी इनहेरिटेबल नहीं होते। इनहेरिटेबल चेंजेस होंगे ओनली जेनेटिकल चेंजेस होंगे जो जीनोटाइप्स को चेंज करते हैं। जो किसको चेंज करते हैं, जीनोटाइप्स, मतलब जेनेटिक स्ट्रक्चर्स को चेंज कर देते हैं। वो जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है या तो आपके ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स में चेंजेस हो, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिज्म के जीन्स में चेंजेस हो। अगर इनमें चेंजेस होता है तो दिस इज द सडन चेंजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट्स कॉल्ड म्यूटेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्रोमोजोमल म्यूटेशंस, फर्स्ट क्या है, क्रोमोजोमल्स। अब क्रोमोजोमल म्यूटेशन जो है उसको हम टू फॉर्म्स में ऑब्जर्व करते हैं। क्या क्रोमोजोम्स के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आ रहा है, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर फिक्स होता है, ऑर्गेनिज्म में द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोजोम्स फिक्स होते हैं, लेकिन क्रोमोजोम्स के स्ट्रक्चर्स चेंज होते रहते हैं। हम जानते हैं कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होता है मियोसिस स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, मियोसिस। और अगर आपने कभी मियोसिस पढ़ा हो तो मियोसिस की जो मेटाफेज फर्स्ट, सॉरी प्रोफेज फर्स्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट
5 स्टेज में डिवाइड होती है, ठीक है ना। उनकी 5 स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर, द एक्सचेंज ऑफ जीन्स। जीन्स क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम्स का जीन जो है वो दूसरे क्रोमोसोम्स के ऊपर एक्सचेंज हो जाता है। दिस इज द क्रॉसिंग ओवर, दिस इज द क्रॉसिंग ओवर, यानी जीन्स आपस में क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि वो इट्स कंपल्सरी, इट इज कंपल्सरी फॉर द इवोल्यूशन, इट्स कंपल्सरी फॉर द इवोल्यूशन। अगर वो क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर ऑल द क्रोमोसोम्स जो हैं वो फ्रेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। क्या होते हैं वो? सेगमेंटेड होते हैं, मतलब छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट्स में क्या होते हैं? वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वो ब्रेक डाउन होकर अगेन वो क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो आप एक चीज मान के चलें कि मैं अगर किसी भी चीज को फ्रेगमेंटेड करता हूं, सेगमेंटेड करूंगा मतलब उसको स्मॉलर सेगमेंट्स में मैं कट कर दूंगा, है कि नहीं है। अब मैंने कहा कि एक क्रोमोसोम्स की लेंथ, द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम्स इज इक्विवेलेंट ऑफ द 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर सेगमेंटेड इनटू द 10 सेगमेंट्स, ठीक है। वो 10 सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। अब वो 10 सेगमेंट्स ये नहीं है कि वो एक सेंटीमीटर के होंगे, वो 0.5, 0.2, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, यानी कि इक्वल फॉर्म भी हो सकता है तो अनइक्वल फॉर्म भी हो सकता है, बट वो 10 सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। अब वो क्या होता है? अगेन कनेक्टेड टू ईच अदर, ऑल द सेगमेंट्स आर अगेन कनेक्टेड टू ईच अदर। जितने भी सेगमेंट्स होंगे वो सेगमेंट्स क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। जब वो कनेक्टेड होते हैं तो वहां पर स्ट्रक्चरल वेरिएशन आता है। क्या आता है वहां पर? स्ट्रक्चरल वेरिएशन आता है, एंड इट इज कंपल्सरी फॉर द इवोल्यूशन, इट इज कंपल्सरी फॉर द इवोल्यूशन। अगर वो चेंजेस नहीं होगा, इफ चेंजेस जो है अगर वहां अक्योर नहीं होता है, अपीयर नहीं होता है, तो सेम क्रोमोसोम जो होगा मूव इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब डिक्टो ऑफ पेरेंट्स। डिक्टो ऑफ पेरेंट्स का मीन हो गया फोटोकॉपी ऑफ पेरेंट्स, यानी कि जो फॉर्म्स क्रोमोसोम्स की पेरेंट में थी सेम मूव इनटू द जनरेशंस। वो कहां चला जाएगा? जनरेशन में चला जाएगा। तो अगर सैम ऐसा कैसे उठ के चला गया? तो जो फीचर्स वो यहां रिप्रेजेंट कर रहा था, सैम फीचर रिप्रेजेंट इन द नेक्स्ट जनरेशन, तो नेक्स्ट जनरेशन क्या हो जाएगी? जस्ट इक्विवेलेंट ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स से क्या हो जाएगी? जस्ट इक्विवेलेंट हो जाएगी, सैम फोटोकॉपी के रूप में आ जाएगा। एंड अगर फोटोकॉपी आ गया तो फिर वेरिएशंस कैसे आएंगे? और अगर वेरिएशन नहीं आएंगे तो फिर नेचर में क्या हो जाएंगे? ऑल द ऑर्गेनिज्म आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई ऑफ ऑर्गेनिज्म कि कौन पेरेंट है कौन डॉटर है, कौन पेरेंट है एंड कौन डॉटर है, ठीक है। तो फॉर इवोल्यूशन, फॉर चेंजेस या फॉर इवोल्यूशंस ऑफ नेचर, नेचर क्या है? एक इवोल्यूशन पे चलता है, चेंजेस पे चलता है, वेरिएशंस पे चलता है। अगर आप वेरिएशंस को मूव कर दोगे, अगर आप वेरिएशंस को मूव कर दोगे तो इवोल्यूशंस क्या हो जाएगा? विल बी स्टॉप आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम इवोल्यूशन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा और कंप्लीट नेचर विल डिस्ट्रॉय, कंप्लीट नेचर विल डिस्ट्रॉय ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेरिएशन और इवोल्यूशन। तो ध्यान रखें, इसलिए कहते हैं ना 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस अ क्लोन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस अ क्लोन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस अ हाइब्रिड, प्रोड्यूस अ हाइब्रिड। अब हाइब्रिड एंड क्लोन में आप देखें तो क्लोन क्या है? जस्ट इक्विवेलेंट ऑफ द पेरेंट, जस्ट इक्विवेलेंट ऑफ द पेरेंट। एंड हाइब्रिड क्या है? इट इज चेंजेस देन ऑफ द पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स के कंपेयर में देखता हूं तो वो चेंजेस होगा। वो क्या होगा? चेंजेस। फीचर्स पेरेंट्स के भी हैं बट उसमें कुछ न्यू फीचर्स भी डेवलप हो जाते हैं। और वो न्यू फीचर्स कब डेवलप हुए? ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर, जब स्पर्म्स बनते हैं, जब एग्स बनता है। मियोसिस क्यों हो रहा है? मियोसिस हो रहा है स्पर्म्स को बनाने के लिए, मियोसिस हो रहा है एग्स को बनाने के लिए, मीन सेक्स सेल्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए, सेक्स सेल्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस अक्योर इन द रिप्रोडक्टिव सेल ड्यूरिंग द प्यूबर्टी टाइम्स ऑफ मेल एंड फीमेल। फॉर मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल के अंदर सेक्स सेल्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए, सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस आता है। और ये मियोसिस क्या करता है? क्रोमोसोम्स में चेंजेस डालता है। क्रोमोसोम्स में क्या करता है? चेंजेस डालता है। वो चेंजेस वेरिएशंस को डेवलप करते हैं और वही वेरिएशंस किस में चले जाते हैं? नेक्स्ट जनरेशंस में, जिससे कि नेक्स्ट जनरेशंस 40 to 45% या 50% तक
कॉमन होता है, बट 50% उसमें वेरिएशंस आ गए जो कब आए थे, जब स्पर्म्स और एग बन रहे थे, जब स्पर्म्स और एग बन रहे थे। तो ध्यान रखें ये चेंजेस कंपलसरी भी, अगर चेंजेस नहीं होगा तो असेक्सुअल हो जाएगा सारा। जितने भी क्लोन, जितने भी जनरेशन आएंगे सब जस्ट लाइक ए क्लोन हो जाएगी, फोटोकॉपीज हो जाएंगी। तो फिर वेरिएशंस कैसे करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट्स कैसे करेंगे? वी कांट डिफरेंशिएट ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम लोग ऑर्गेनिक डिफरेंस नहीं कर सकते उस कंडीशंस में। तो ये चेंजेस इट्स कंपल्सरी फॉर द नेचर, इस नेचर को सर्वाइवल बनाए रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ये चेंजेस कंपल्सरी है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब हम पढ़ रहे थे क्रोमोजोमल म्यूटेशन। तो क्रोमोजोमल म्यूटेशंस क्रोमोजोम्स के स्ट्रक्चर्स में होने वाला चेंजेस या नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स में होने वाला चेंजेस। भाई हम जानते हैं 2 and इक्विवेलेंस ऑफ द 46। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मे बी डॉटर, मे बी पेरेंट, चाइल्ड फॉर्म, एडल्ट फॉर्म। ठीक है ना, चाइल्ड फॉर्म हो, एडल्ट फॉर्म हो, ओल्ड फॉर्म हो, कोई सी भी कंडीशन हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है दैट इज फिक्स इन एवरी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स होते हैं। जैसे मैं ह्यूमन बीइंग्स की बात करता हूं, ह्यूमन बीइंग्स, मेरी बॉडी नॉर्मल है, माई बॉडी इज आवर बॉडी इज नॉर्मल। नॉर्मल का मीन क्या है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्विवेलेंस ऑफ द 46, नो डाउट कह सकता हूं मैं, नो प्रॉब्लम, आई कैन से, यू कैन से ऑल्सो, आप भी कह सकते हो। जहां बॉडी नॉर्मल्स है, कोई डिसऑर्डर्स डेवलप्ड नहीं है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रॉपर है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इम्प्रॉपर भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंड्रोम्स अक्यर इन ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग बहुत से ऑर्गेनिज्म देखते हैं तो 1 लाख ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। आपने कभी सुना हो टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, different types of syndromes occur in the organism due to the changes of the number of chromosomes, due to the changes of the number of chromosomes। कि number of chromosomes तो फिक्स होते हैं। मैं कहूं कि मेरे बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं बट मेरी डॉटर में 45 है, तो दिस इज द इन्वॉल्व इन द डिसऑर्डर, दिस इज द इन्वॉल्व इन डिसऑर्डर। और डिसऑर्डर क्यों है? ड्यू टू द चेंजेस ऑफ द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स शुड बी फिक्स इन ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिक्स होना चाहिए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंजेस होता है, दिस इज द डिसऑर्डर, दिस इज द डिसऑर्डर। वो क्या है? डिसऑर्डर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। क्या है वो? डिसऑर्डर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो ध्यान रखिए, चेंजेस जो है क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में भी हो सकता है और चेंजेस जो है क्रोमोसोम्स के नंबर्स में भी हो सकता है। तो फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन द स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम्स। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। ठीक है, सिंपल है डिलेशन, सेकंड है डुप्लीकेशन, थर्ड है इनवर्जन एंड फोर्थ है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन 4 फॉर्मेट्स होते हैं। मैं आपको कहूँ दिस इज माय सिंगल क्रोमोसोम्स, ये मेरा एक सिंगल क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर यू नो, ठीक है। एक क्रोमोसोम्स और एक क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, 2 क्रोमेटिड। ठीक है, क्रोमेटिड का मीन हो गया हाफ क्रोमोसोम्स, हाफ क्रोमोसोम्स यानी 2 हाफ एंड हाफ आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक सिंगल क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशंस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्रोमेटिड ये हो गया और सेकंड क्रोमेटिड ये हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्रोमेटिड्स हो गए ये। तो 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। क्या होते हैं? एक क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। ठीक है, एंड बोथ द क्रोमेटिड्स आर कनेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ द सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्रोमेटिड्स में कहीं भी हो सकता है। इट्स नॉट अ सेंटर, सेंटर में नहीं होगा, वो सेंटर में हो सकता है, एपिकल हो सकता है, या कहीं पर वी शेप। आपने पढ़ा होगा
on the presence of the on the behalf of the presence of centromere, chromosomes are divided in the different types of shapes. V shape भी बनता था, J shape भी बनता था, L shape भी बनता है, ठीक है, वो आपने कहीं पढ़ा हुई लोग क्लास के अंदर, अभी हमारा टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। दिस इज द क्रोमेटिड्स, ये क्या है, क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है ना। और क्रोमेटिड मतलब हाफ क्रोमोसोम्स हो गया। अब इनके ऊपर क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंस होते हैं, क्या होते हैं, जीन्स। जैसे मैं लिखूं 1 जीन, 2 जीन, 3 जीन, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, A B C D E F, यहाँ लिखा मैंने K L M N O P, ठीक है। अब ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, सब यही होंगे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ध्यान रखना, प्रोफेस फर्स्ट में होता है, प्रोफेस फर्स्ट, ठीक है। मियोसिस 2 फॉर्म में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड जस्ट इक्विवेलेंस ऑफ द माइटोसिस, तो हम कभी स्टडी करते ही नहीं है। मियोसिस फर्स्ट इज द रियल मियोसिस होता है, इट्स अ रियल मियोसिस होता है, ध्यान रखें। तो ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस, मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोसेस फर्स्ट होती है उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर में सबसे पहले तो क्रोमोसोम्स टूटेंगे दोनों आपस में, एक तो ये टूट गया और एक ये टूट गया। इसमें तो क्या होता है, A B C D E F था, इस पे कौन था, K L M N O एंड P, अलग हो गए। अब उसके बाद में ये फर्स्ट क्रोमेटिड है और ये सेकंड क्रोमेटिड है, ठीक है। अब क्रोमोसोम बाद में बनेगा, पहले क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, सेगमेंटेड होंगे, सेगमेंटेड होंगे, क्या होंगे, सेगमेंटेड होंगे। और सेगमेंटेड होंगे मैंने कहा कि 3 टुकड़े बन गए, A B C D E और F, ठीक है। मतलब ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर पहले क्रोमोसोम सेपरेट होगा क्रोमेटिड्स में, क्रोमेटिड्स सेपरेट होने के आफ्टर क्रोमेटिड्स क्या होंगे, सेगमेंटेड होंगे। और सेगमेंटेड में भी 2 3 4 5 6 या हो ही नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो मैंने कहा 3 सेगमेंट्स में 3 सेगमेंट्स फॉर्म हो गए, A B C D और E F। अब ये क्या होंगे, अगेन रिकनेक्ट होंगे। अब रिकनेक्टिविटी होती है ना, वहां पर 3 फेज जाते हैं, डिलेशन, डुप्लीकेशन और इन्वर्जन। डिलेशन का मीन क्या होता है कि ड्यूरिंग द रिकनेक्टिविटी ऑफ द सेगमेंट्स, कि जब ऑल सेगमेंट्स अगेन रिकनेक्ट होते हैं तो कई बार क्या हो जाता है, कोई एक सेगमेंट कनेक्ट होने से लेफ्ट रह जाता है, रेस्ट ऑफ फॉर्म में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा ये सेगमेंट क्या हो गया, डेस्ट्रॉय हो गया, और मेरे पास जो अगेन जो फॉर्म आई वो क्या आई, C D E और F, ये कनेक्ट हुआ ही नहीं, ये कनेक्ट हुआ ही नहीं। तो लॉस ऑफ सिंगल सेगमेंट, लॉस ऑफ सिंगल सेगमेंट, इट्स कॉल्ड डिलेशन, इट्स कॉल्ड डिलेशन। अगर अब ये सेगमेंट लॉस हो गया, अटैच ही नहीं हो रहा है, कनेक्टेड नहीं हो रहा है, अब कनेक्टेड नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, डेस्ट्रॉय हो जाएगा। अब डेस्ट्रॉय हो गया तो क्या ये वाले जीन नेक्स्ट जनरेशन में मूव करेंगे, क्या नहीं करेंगे। दिस इज द वेरिएशन, दिस इज द वेरिएशन। पेरेंट में थे, पेरेंट में है, लेकिन जब स्पर्म्स बन रहे थे, एग्स बन रहे थे, तो ये जो एक फॉर्म था, सेगमेंट जो बना मेरे पास, ये फिक्स नहीं, यही होगा, एनी वन सेगमेंट्स, एनी वन सेगमेंट्स, कोई भी एक सेगमेंट्स हो सकता है रिकनेक्टिविटी के दौरान, ड्यूरिंग ऑफ द रिकनेक्टिविटी लेफ्ट रह जाए, कनेक्टेड हो ही नहीं, इट्स कॉल्ड डिलेशन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, डिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, डिलेशन कहेंगे। एक होता है डुप्लीकेशन, एक क्या होता है, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होता है कि सेगमेंट्स तो 3 बने मेरे पास में, A B C D और E F। कई बार क्या होता है, रिकनेक्टिविटी से पहले कोई सेगमेंट अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, मतलब मल्टीपल कर लेगा अपने आप को, क्या कर लेगा, मल्टीपल कर लेगा। मैंने कहा CD एक तो था ही, रेप्लिकेट होगा, एक सेगमेंट और बना लिया इसने। रेप्लिकेशन तो बहुत स्पीड से होता है, पॉलीमरेज एंजाइम्स अगर प्रेजेंस है तो इमीडिएटली रेप्लिकेट करते हैं लोग, ठीक है। रेप्लिकेट हो गया, अब मेरे पास क्या आ गया, A B C D और E F। अब इस टोटल क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे। तो क्या बना, अब मेरे पास क्या आ गया, A B C D E एंड
F E एंड F, यानी एक जीन ट्वाइस इन टाइम, एक जीन क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया, क्या हो गया, ट्वाइस इन टाइम का क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया, क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। तो कंडीशन पेरेंट पे कंडीशन कौन सी थी, ये वाली, और नेक्स्ट जनरेशन में जो कंडीशन जाएगी कौन सी जाएगी, ये वाली जाएगी। दिस इज वेरिएशन, इट्स कॉल्ड डुप्लीकेशन, इट्स कॉल्ड डुप्लीकेशन। क्या हो गया, वो डुप्लीकेशन हो गया। थर्ड कंडीशन है इन्वर्जन की, कौन सी कंडीशन है, इन्वर्जन की। मेरे पास तीन सेगमेंट्स है A B C D और E F। इन्वर्जन का मीन होता है वन इन्वर्टेड होना। इन्वर्टेड का मीन क्या हो गया, 180 डिग्री के ऊपर मूव कर जाना, 180 डिग्री के ऊपर मूव कर जाना। भाई सीधी फॉर्म तो मेरे पास में ये वाली है ही, कोई सेगमेंट क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा A B D C E F, DCEF, एक्चुअल फॉर्म क्या थी, CND थी, एक्चुअल फॉर्म क्या थी, CND थी, लेकिन अब क्या हो गया, ये इन्वर्टेड 180 डिग्री के ऊपर घूम गया, जो अप था वो डाउन आ गया, जो डाउन था वो अप हो गया। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इन्वर्जन कहेंगे, क्या कहेंगे, इन्वर्जन कहेंगे। तो ये हो गया सिंगल क्रोमेटिड्स में, ड्यू टू द चेंजेस ऑफ सिंगल क्रोमेटिड्स, ड्यू टू द चेंजेस ऑफ सिंगल क्रोमेटिड्स कोई एक सेगमेंट लॉस हो जाए, डिलेशन, कोई एक सेगमेंट ट्वाइस इन टाइम कनेक्टेड हो जाए, डुप्लीकेशन, कोई एक सेगमेंट 180 डिग्री एंगल पे मूव कर जाए, इट्स कॉल्ड इन्वर्जन। अब है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, द चेंजेस ऑफ द सेगमेंट्स, इंटरचेंजिंग ऑफ द सेगमेंट्स इनटू द क्रोमेटिड्स, यानी क्रोमेटिड्स के जो सेगमेंट्स हैं वो इंटरचेंज कर जाते हैं, वो क्या कर जाते हैं, इंटरचेंज कर जाते हैं। इंटरचेंज कैसे कर जाएंगे, देखिए आप लोग, कंडीशंस क्या है मेरे पास में, A B C D E F K L M N O N O P R। तो यहां से टूटा A B C D एंड E F, 3 सेगमेंट्स, देयर आल्सो 3 सेगमेंट्स, K L M N O P, 3 3 एंड 3, ये आपस में कनेक्टेड होंगे, आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टिविटी क्या होता है, ऑल द सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ सेम एरिया, एक एरिया में प्रेजेंस होते हैं। तो कई बार क्या होता है, इंटरचेंजेज हो जाता है। इंटरचेंज का मतलब क्या हो गया कि यहां से CD उठा और कहां चला गया, MN के इंस्टेड पे आ गया, कहां पर चला गया, MN के, और MN कहां पर आ गया, इसके इंस्टेड पे। तो मेरे पास कंडीशंस क्या आ गई, A B M N E F K L C D O P। अभी दोनों क्रम क्या हो जाएगा, आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। तो एक्चुअल फॉर्म तो क्रोमोसोम की ये थे पेरेंट्स में, और डॉटर में कौन सा जाएगा, ये वाला जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, द ट्रांसफर ऑफ अ सिंगल सेगमेंट्स इनटू द ट्रांसफर ऑफ द सिंगल सेगमेंट्स ऑफ सिंगल क्रोमेटिड्स इनटू द सेकंड क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, यानी कि एक क्रोमेटिड का एक सेगमेंट यहां से ट्रांसफर होकर कहां पर चला जाएगा, दूसरे क्रोमेटिड्स के सेगमेंट्स के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्टेड, दूसरे क्रोमेटिड्स पे क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफर। दिस इज द इंटरचेंज, दिस इज द इंटरचेंजेस, इट्स कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, द इंटरचेंजिंग ऑफ द सेगमेंट्स, इंटरचेंजिंग ऑफ द, ठीक है, यानी कि क्रोमेटिड्स के जो सेगमेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंटरचेंजेज हो जाते हैं, इट्स कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो अगर सिंगल क्रोमेटिड्स की बात करते हैं, लॉस ऑफ सिंगल सेगमेंट्स या सेकंड, ऐसा कुछ एक सेगमेंट लॉस्ट हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, दिस इज कॉल्ड डिलेशन, लॉस ऑफ सेगमेंट्स। डुप्लीकेशन का मीन होगा किसी भी सेगमेंट का डुप्लीकेट करना, ट्वाइस इन टाइम आ जाना, डुप्लीकेशन। इन्वर्जन का मीन क्या हो गया, किसी भी सेगमेंट का 180 डिग्री एंगल पे मूव करके कनेक्टेड हो जाना, इन्वर्जन। और ट्रांसलोकेशन ये वाला है। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो गया एक टाइप से आप लोगों के पास में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वी हैव टू focus on the numerical chromosomal mutation. This is sufficient for today. ये mutations हो गया, the definitions of mutation. Then mutation is divide the 2 forms, chromosomal and gene. Then chromosomal also divide the 2 forms, structural and numerical. तो structural chromosomal के 4 फॉर्मेट है, deletion, duplication, inversion and translocation. Is that clear? ये मैंने आपको बता दिया है. This is simple way for the structural chromosomal mutation. Okay, thank you.